अभिषेक, अगर मेरी शादी किसी और से हुई तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। नहीं रितु, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं कुछ सोचता हूँ कि आगे क्या करना है। सोचना क्या है, चलो हम दोनों कहीं भाग चलते हैं, रितु ने अभिषेक से कहा। अभिषेक, रितु कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। रितु दिखने में बहुत खूबसूरत थी। कॉलेज के सारे लड़के रितु पर मरते थे, लेकिन रितु किसी को भी भाव नहीं देती। उसको अपनी खूबसूरती पर गुरूर था। जहाँ रितु पर कॉलेज के सारे लड़के मरते थे, वहीं अभिषेक रितु की तरफ देखता भी नहीं था। अभिषेक दिखने में कुछ खास नहीं था, लेकिन पढ़ाई में वो बहुत इंटेलिजेंट था। अभिषेक बिहार से बिलोंग करता था, इसलिए सब उसे बिहारी कहकर चिढ़ाते थे। रितु भी उसे बिहारी ही बुलाती थी, पर अभिषेक ने कभी इस बात का बुरा नहीं माना। वो सबसे हंसकर बातें करता, लेकिन रितु से तो वो बात तक नहीं करता था। जब भी रितु उसके पास आती, वो वहाँ से चला जाता। इस बात को रितु अपने मन में सोचती, आखिर ये मुझसे दूर क्यों भागता है। कॉलेज के सारे लड़के मुझ पर मरते हैं, लेकिन ये तो मेरी तरफ देखता भी नहीं। ये ऐसा क्यों करता है? कुछ तो बात ज़रूर है। खैर, क्या कर सकते हैं। लेकिन अब रितु भी अभिषेक की तरफ अट्रैक्ट होने लगी। वो किसी न किसी बहाने से अभिषेक से बात करने की कोशिश करती, लेकिन वो उससे दूर भागता। एक दिन इंटरवल के टाइम अभिषेक क्लास में चुपचाप अकेला बैठा था। सब लोग क्लास से बाहर थे। अभिषेक को अकेला देख रितु अभिषेक के पास आई। अभिषेक, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अभिषेक ने बोला, कहो, क्या कहना चाहती हो? रितु ने उसे आई लव यू बोल दिया। अभिषेक चौंक कर बोला, क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? रितु ने कहा, हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारे जवाब का इंतज़ार रहेगा। इतना कहकर रितु वहाँ से बाहर चली गई, लेकिन अभिषेक तो सोच में पड़ गया। अगले दिन रितु ने फिर अभिषेक से उसका जवाब पूछा, लेकिन अभिषेक ने कोई जवाब नहीं दिया। 3 से 4 दिन तक रितु ने लगातार अभिषेक से उसका जवाब पूछा, लेकिन फिर भी अभिषेक ने कोई जवाब नहीं दिया। रितु ने ठान ली थी, अभिषेक के दिल में अपने लिए प्यार जगा के रहेगी। वो रोज़ अभिषेक पर अपना जादू चलाने की कोशिश करती, लेकिन अभिषेक उसको भाव नहीं देता। रितु ने हार नहीं मानी और अपनी तरफ से कोशिशें करती रही। एक दिन रितु क्लास में अचानक से बेहोश होकर गिर गई। अभिषेक बेचैनी से उठा और रितु को उठाकर बेंच पर लिटा दिया और घबराहट भरी आवाज़ से बोला, रितु, क्या हुआ? रितु, उठो रितु। यहाँ तक कि उसकी आंखों में आंसू थे। तभी रितु अचानक से उठकर खड़ी हो गई। अभिषेक की हालत देख रितु बोली, आज मुझे यकीन हो गया कि प्यार तो तुम्हें भी है मुझसे। यही देखने के लिए तो मैंने बेहोश होने का नाटक किया था। अभिषेक ने गुस्से में कहा, क्या तुमने बेहोश होने का नाटक किया था? तुम्हें पता भी है, तुम्हें ऐसी हालत में देख के मेरी जान निकली जा रही थी। यही तो मैं देखना चाहती थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। तभी अभिषेक ने रितु को गले से लगा लिया और कहा, रितु, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आज से नहीं, बल्कि जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, बस देखता ही रह गया। न जाने कब तुमसे प्यार हो गया, पता भी नहीं चला। लेकिन मुझे ये भी पता था कि तुम मुझे कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि तुम कहाँ और मैं कहाँ, यही सोचकर तुमसे दूर भागता रहा। रितु ने अभिषेक को गले से लगा लिया और कहा, अब कभी दूर मत होना मुझसे। उस दिन से रितु और अभिषेक कॉलेज में एक प्रेमी जोड़े की तरह रहने लगे, साथ में घूमना फिरना और भी बहुत कुछ। इन दोनों का प्यार अब परवान चढ़ चुका था। ऐसे ही इनका रिलेशनशिप 7 से 8 साल तक चला। फिर एक दिन रितु के लिए एक बड़े घराने से रिश्ता आता है। लड़का भी काफ़ी अच्छा था। रितु के मम्मी पापा को ये रिश्ता काफ़ी पसंद आया। उन्होंने रिश्ते की बात को आगे बढ़ाई। अगले ही दिन लड़के वाले रितु को देखने के लिए आने वाले थे।